मैथमेटिक्स सर होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे पीछे एक टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टॉपिक तो क्लास 8 का है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 8 को ही पढ़ना है। इस टॉपिक से क्लास 9 में भी क्वेश्चन आते हैं और क्लास 10 में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैथ में एक टर्म आता है वेरिएबल और दूसरा आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब किसी मैथमेटिकल सिंबल के साथ जोड़ा जाता है, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझ लेते हैं। क्या बोला है मैंने? वेरिएबल। अभी एक टर्म वर्ड बोला था मैंने, क्या? वेरिएबल। और दूसरा था कांस्टेंट। तो पहले समझिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल वेरी शब्द से बना है। किससे बना है? वेरी से बना है। वेरी का मतलब क्या होता है? तो वेरी का मतलब होता है टू चेंज, मतलब बदलना। वेरी का मतलब होता है टू चेंज, मतलब बदलना, मतलब जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता हो, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के किसी लेटर से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी लेटर आप ले सकते हो, ए से लेके जेड तक में किसी भी लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते। तो उसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम मान लीजिए एक्स ले लिए, तो किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, तो किसी में कुछ आएगा, तो किसी में कुछ आएगा। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। और ठीक इसके उल्टा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। अब देखिए, जैसे वेरिएबल एक ले लिया मैंने, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी ले सकते हो आप। ए से लेके जेड तक में से कोई भी लेटर को ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट क्या बोला मैंने कि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। मतलब अगर हम मान लीजिए दो ले लिए, दो का वैल्यू कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। आप अभी लो, 10 साल बाद लो, 10 साल बाद भी दो का वैल्यू दो ही रहेगा, 100 साल बाद भी दो का वैल्यू दो ही रहेगा। इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। कोई भी टर्म ले लो, मान लो -5 ले लिए, -6 ले लिए, 10 ले लिए, कोई भी ले लो आप, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। मतलब जिसका वैल्यू कभी ना बदले, वैल्यू फिक्स्ड हो, वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अभी अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारा इंडियन का इंडिपेंडेंस डे क्रॉस किया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 का वैल्यू कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो क्या हो गया? 1947 एक कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे क्या था? वेरिएबल एक्स है। अब एक्स का मान अभी हमेशा बदलते रहता। एक्स का मान बदला तब तो वो एक्स है। अब यहाँ पे कोई और एक्स आप मत समझ लेना। यहाँ पे मैं मैथमेटिकल टर्म का बात कर रहा हूँ, उस एक्स की बात कर रहा हूँ मैंने। जैसे एक्स है, एक्स का वैल्यू किसी में एक आ सकता है, किसी में दो आएगा। इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होगा। ये फिक्स नहीं है। एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा कांस्टेंट हो सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स हो जाता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स को क्या बोला जाता है? इसी को हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है टर्म्स। टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है? तो टर्म्स में देखिए होता क्या है कि इसमें या तो वेरिएबल्स रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा, या तो वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने? या तो वेरिएबल रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा, या तो वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब वेरिएबल्स टर्म में कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, कुछ भी ले लो। कांस्टेंट में भी कुछ भी हो सकता है, दो, तीन, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल्स, एक से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। मान लीजिए हम क्या ले लिए,
x और y दो वेरिएबल ले लिए और कोई एक टर्म ले लिए कांस्टेंट 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2 ले लिए। इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो क्या बन गया? 2xy। अब यहाँ पे 2xy भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2xy भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब समझिए टर्म्स के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या क्या बोला जाता है, आइए देखते हैं। तो अभी क्या बात चल रहा था? टर्म्स का बात चल रहा था। टर्म्स में क्या क्या बोला मैंने? वेरिएबल्स कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए कोई कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बोले जाते हैं। क्या रहते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक से अधिक टर्म रहते हैं। क्या रहते हैं? एक से अधिक टर्म। अब अगर हम देख लीजिए, अगर वन टर्म है, क्या है? वन टर्म है। क्या है? वन टर्म है। वन टर्म है तो वन टर्म को क्या बोला जाता है? वन टर्म को बोला जाता है मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। सेकंड टर्म, अगर दो टर्म रहे, क्या टर्म, कितना टर्म रहे? दो टर्म रहे, तो दो टर्म को बोला जाता है बाइनोमियल। तीन टर्म रहे, तीन टर्म को बोला जाता है ट्राइनोमियल। चार टर्म रहे तो चार टर्म को बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल। चार से अधिक टर्म रहे तो उसको हम क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। दो से अधिक टर्म को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। दो से अधिक टर्म को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ रहे थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बात क्या था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल सिंबल के साथ ऐड किया जाता है। मैथमेटिकल सिंबल के साथ ऐड किया जाता है। तब यहाँ पे देखिए, पहले अगर हम कोई वेरिएबल टर्म्स को कौन सा सिंबल के साथ ऐड करते हैं? प्लस के साथ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल टर्म मैंने क्या ले लिया? x, और कांस्टेंट क्या ले लिया? 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3 ले लिया। x प्लस 3 क्या हो गया आपका? वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x प्लस 3 क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना टर्म आ रहा? एक टर्म आपका वेरिएबल का है और दूसरा टर्म आपका कांस्टेंट का है। एक टर्म वेरिएबल, दूसरा टर्म कांस्टेंट। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया? बाइनोमियल। अगर अब यहाँ पे देखिए, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किए करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है? सबसे पहले ध्यान देना होता है लाइक टर्म को। किसको ध्यान देना होता है? लाइक टर्म को। अब यहाँ पे समझिए लाइक टर्म क्या है? लाइक टर्म क्या है? तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म का मतलब है कि वेरिएबल टर्म सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। x के साथ 5 आपका कोएफिशिएंट है। क्या है? ये 5x क्यों आया? अभी बताया था कि वेरिएबल्स को जब कोई कांस्टेंट से मल्टीपल किया गया तो 5x क्यों आया होगा? 5 को x से मल्टीपल किया होगा। 5 को x से मल्टीपल किया होगा तब तो 5x आया। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म आपका, वेरिएबल टर्म तो x, वेरिएबल टर्म क्या है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, मतलब वेरिएबल टर्म क्या है आपका? लाइक है। अब ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 5 प्लस x क्या हो जाएगा आपका? 6। और कांस्टेंट में लाइक होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट को हम आराम से ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐड करने के लिए आपका वेरिएबल क्या होना चाहिए? लाइक होना चाहिए। और फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी लाइक वेरिएबल्स रहेगा तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक और ऐड का क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए 2x बाई प्लस 9 प्लस 5x प्लस 9y प्लस 3x प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स आपका x और y है। कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो x y वेरिएबल को हम x y वेरिएबल्स के साथ ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि x में x है तो हम इसको कहीं पे
अकेले अगर x दिख जाए उसके साथ ऐड कर देंगे, या अकेले कहीं y दिख जाए उसके साथ ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x y है, तो x y को हम x y के साथ ही ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए x y यहाँ पे वेरिएबल है और x y यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए, 2 और 3 क्या होता है, 5xy। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका क्या है, यहाँ पे बाई है, तो बाई को बाई के साथ ही ऐड करेंगे, बाई को बाई के साथ ही ऐड करेंगे। तो बाई आपका क्या है, सिर्फ बाई, यहाँ पे एक्स वाई वाला मत नहीं लेना है, सिर्फ अकेले बाई रहे वही लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल सिर्फ बाई है, तो यहाँ भी वेरिएबल सिर्फ बाई ही ऐड होगा। तो 9 और बाई क्या हो जाएगा आपका, 10 बाई। अब यहाँ पे देखिए एक और है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो क्वेश्चन में कहीं और पे एक्स है नहीं है, एक्स अकेला वेरिएबल है, तो एक्स अकेला वेरिएबल, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम दे लेंगे आपका कांस्टेंट 9 है, कांस्टेंट 15 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो लाइक वेरिएबल रहे उसी को उसी के साथ ऐड करेंगे, लाइक वेरिएबल को ऐड किया जाता है। अब एक सबट्रैक्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबट्रैक्ट में भी सेम है, जो हम ऐड में किए थे वही काम आपको सबट्रैक्ट में भी करना है। सबट्रैक्ट में भी आपको लाइक क्या करना, लाइक वेरिएबल को एक साथ ही सबट्रैक्ट करना। अगर हम देख लीजिए, मान लीजिए 9x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 9, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे देखिए सोल्व अगर हम करेंगे पहले तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 9x, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, सिर्फ x है, तो x को x के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पढ़े हैं माइनस, कांस्टेंट टर्म क्या है, -7, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, -9। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका पड़ता है, माइनस का पड़ता है। तो 9 और 7 क्या हो जाएगा आपका, -16। तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि लाइक वेरिएबल्स होना चाहिए ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये अब इसके मल्टीपल को देखते हैं। मल्टीपल में क्या है, जैसे मान लीजिए 2x इंटू 3 बाई, मल्टीपल है। अब यहाँ पे इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल y है, दोनों का वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, दोनों का वेरिएबल अलग अलग है। तो सबसे पहले इसका जो कोएफिशिएंट टर्म है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लिखा जाता, कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट रहता है उसी को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो कोएफिशिएंट टर्म को अगर हम पहले मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल लाइक नहीं है, दोनों वेरिएबल लाइक नहीं है, तो क्या मल्टीपल नहीं होगा, होगा। मल्टीपल करने के लिए वेरिएबल का लाइक होना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मल्टीपल तो होगा लेकिन दोनों वेरिएबल अलग अलग लिखे जाएंगे, दोनों वेरिएबल क्या लिखे जाएंगे, अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे इसमें x को हम y से मल्टीपल, वेरिएबल अलग है तो उसको हम x टू द पावर y नहीं लिख सकते, x अलग लिखा जाएगा, y अलग लिखा जाएगा। लेकिन वही अगर वेरिएबल सेम रहता, वेरिएबल क्या है, सेम है, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3, मल्टीपल क्या हो गया 6। अब इसका भी वेरिएबल x और इसका भी वेरिएबल x, कितना वेरिएबल है, x कितना टाइम्स आ गया, एक टाइम यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे, x 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम x x नहीं लिख सकते, x x नहीं लिख सकते, x 2 टाइम्स आया है तो इसको हम x स्क्वायर लिखेंगे। तो मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट टर्म को पहले मल्टीपल कर लेंगे, उसके बाद अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल अगर सेम है तो उसको मल्टीपल करके हम पावर में लिख देंगे, और वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो उसको हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बगल में लिख देंगे। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2ab इंटू 7ab इंटू 6ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 7,
इसका कोएफिशिएंट 6। अब ये पहले कोएफिशिएंट को मल्टीपल करेंगे तो 2 को 7 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा 14, 14 को 6 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा आपका 84, कोएफिशिएंट का मल्टीपल हो गया। अब इसका वेरिएबल ए बी, इसका भी वेरिएबल ए बी, इसका भी वेरिएबल ए बी, कितना वेरिएबल है ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तीनों 3 टाइम्स ए बी है। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि ए बी ए बी ए बी, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीपल, मतलब लाइक वेरिएबल को लाइक के साथ मल्टीपल कर देंगे, ए को ए के साथ मल्टीपल करेंगे और ए के साथ मल्टीपल करेंगे। ए को कितना टाइम्स मल्टीपल करना है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो ए को हम ए क्यू लिख सकते हैं। बी भी 3 टाइम्स है तो बी को भी हम बी क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल लाइक नहीं रहता तब भी मल्टीपल होता, वेरिएबल लाइक है तब भी मल्टीपल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्लास 8 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहता है ऐड। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपका 2x प्लस बाई 7x प्लस 2 बाई प्लस 9 एंड 2x माइनस 2 बाई प्लस 9। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 2x प्लस बाई, कॉमा की जगह पे प्लस, क्योंकि हमको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, 7x प्लस 2 बाई प्लस एंड के जगह पे प्लस 2x माइनस 2 बाई प्लस 9। अब क्या बोला था ऐड वाला में, ऐड में बोला था मैंने कि लाइक टर्म को ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, लाइक टर्म पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है 2x 7x 2x, तीनों किस में है, तीनों प्लस में है। तो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11x, x का काम खत्म। अब बाई में आते हैं, यहाँ पे बाई, यहाँ भी बाई और यहाँ पे बाई। ध्यान देना यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे किस में है माइनस में है। तो बाई को अगर हम 2 बाई के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 बाई, और 3 बाई से 2 बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका बाई। उसके बाद आपका देख लेंगे कांस्टेंट टर्म क्या क्या है। तो कांस्टेंट आपका 9 और कांस्टेंट आपका 9, टोटल कांस्टेंट आपका क्या हो गया 18 हो गया। दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद बच गया एक डिवाइड, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कुछ लंबा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत वेरिएबल नॉट कांस्टेंट समझने में, एक बार फिर से समझ लेते हैं वेरिएबल क्या है। अब जैसे देख लीजिए आजकल क्या है, क्रिकेट तो हर कोई देखता है, क्रिकेट क्या है हर कोई देखता है। तो उसमें होता क्या है कि हर बॉल के बाद या हर ओवर के बाद जो रन रेट होता है, जो रन होता है, क्या होता है चेंज होते रहता है। ये ओवर का रन नहीं, एक फिक्स होता है ना कि प्रोजेक्टेड स्कोर एक होता है। क्या होता है प्रोजेक्टेड स्कोर, क्या भाई 2020 मैच है तो 20 ओवर में इतना स्कोर बनेगा। तो एक ओवर में अगर रन ज्यादा लगा तो प्रोजेक्टेड स्कोर ज्यादा हो जाएगा, एक रन अगर ओवर में कम लगा तो प्रोजेक्टेड स्कोर कम हो जाएगा। मतलब कोई प्रोजेक्टेड स्कोर कोई फिक्स वहां भी नहीं होता, हमेशा क्या है हर बॉल या ओवर के बाद बदलते रहता है। तो मतलब वेरिएबल टर्म है मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। और ठीक उसके उल्टा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड को कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।